गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको याद होगा पिछली क्लास में हम जो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस, उसमें सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेथड्स पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन को हम परसेंटेज के टर्म में निकालते हैं। दूसरा आपने पढ़ा था हम कॉन्सेंट्रेशन को स्ट्रेंथ के टर्म में निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन को पीपीएम के टर्म में कैसे निकालते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन, किसी सॉल्यूशन को हम पीपीएम के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किसी सॉल्यूशन का पीपीएम निकालना हो, पीपीएम को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। मैथमेटिकली पीपीएम कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ कितना होता है? 1 मिलियन। बेटा एक चीज ध्यान रखोगे, दिस यूनिट for representing the concentration of a solution is used for a very dilute solution। यानी सॉल्यूशन यदि बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, इट मीन्स द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, यानी बहुत कम अमाउंट में हो। बेटा कहें इसको हम और वेरी dilute solution means the solute is present in very small quantity, यानी in traces, बहुत कम अमाउंट में हो तो हम इसको यूज करते हैं। जैसे इस पे हम कोई न्यूमेरिकल कर लें। मान लो कोई सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, उस सॉल्यूशन का पीपीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस पे न्यूमेरिकल है, calculate ppm of solute A in a solution containing 0.01 gram of sodium carbonate present in 5 kg of water। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट पीपीएम ऑफ सॉल्यूट ए इन ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 0.01 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 5 kg ऑफ वाटर। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? बोलो। अब इसकी पीपीएम कैसे निकालोगे? पीपीएम निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पीपीएम ऑफ सॉल्यूट ए निकालना है। अब सॉल्यूट ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट
सोडियम कार्बोनेट है, इसका मास कितना लिया आपने 0.01 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपके पास है, मास ऑफ सॉल्यूट 0.01 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखो आपने 5 kg सॉल्वेंट लिया है, 5 kg मीन्स 5000 ग्राम वाटर आपने लिया है। तो सॉल्वेंट का मास 5000 ग्राम है, सॉल्यूट का मास 0.01 ग्राम है। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, ऐड कर दो, 5000.01 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बन गया 5000.01 इंटू 10⁻⁶। दिस इज द आंसर। इसको सोल्व कर लो, यही इस सॉल्यूशन की पीपीएम होगी। क्लियर। तो हम किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएम में। ध्यान रखना ये हम यूनिट तब यूज करते हैं जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, यानी व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। नेक्स्ट मेथड है कि सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल x। अब कोई सॉल्यूशन दिया जाएगा, उस सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का, चाहे सॉल्यूट या सॉल्वेंट, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको दिया जाता है। अब किसी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट वेदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मतलब क्या समझा आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मैथमेटिकली अब चाहे सॉल्यूट का निकालना हो या सॉल्वेंट का निकालना हो, कैसे निकालोगे, XA का मतलब आपने, या बेटर आपसे कहें कि X ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब क्या समझा आपने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या सीखा आपने, यह रेशियो होता है किसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम सॉल्यूट का निकालने जा रहे हैं तो सॉल्यूट का ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मैथमेटिकली यदि हम सॉल्वेंट को कंपोनेंट ए मान लें, सॉल्यूट को हम कंपोनेंट बी मान लें, तो इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन सा है, बी, ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट को आपने बी माना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिखें, Nb प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैसे लिखो आप, Na। यानी सॉल्यूट का यदि मोल फ्रैक्शन लेना हो तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऊपर ले लो और उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन से डिवाइड करो। ऐसे ही यदि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन, X स्टैंड फॉर
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे? अब सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर ले लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट over total number of moles present in the solution, that is number of moles of solute plus number of moles of solvent। इसको मैथमेटिकली लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है? सॉल्वेंट, ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, नोट करोगे, एक अनदर फॉर्मूला है कि किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटी होता है, यानी उसमें नंबर ऑफ, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सम कितना है? 1 होता है। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1, यानी यदि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को मालूम है तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का मालूम है तो हम सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। और ऊपर भी हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए, ये रेशियो है ना सेम क्वांटिटी का, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यानी इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। बेटा हम ऐसे क्या लिखें कि दैट इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है? हम इसमें पढ़ें, आप पूछोगे सर यदि कोई सॉल्यूशन है उसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। यदि हम सॉल्यूशन को हीट कर दें, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन पे क्या असर होगा? बेटे सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। थर्ड पॉइंट हम याद रखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट, इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है और मोल्स मास पे डिपेंड करता है और मास पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स को खूब ध्यान से सुनो। मैंने क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH and water in a solution containing 4 grams of sodium hydroxide
dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। बोलो सॉल्यूशन कैसे तैयार किया हमने? 90 ग्राम वाटर लिया है, इसमें 4 ग्राम सोडियम साइड हमने डिजोल्व कर दिया। ऑब्वियसली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। अब इसमें कहता है कि इसमें NaOH यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है। चलो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है। क्या फॉर्मूला आपके पास है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब समझे, यदि आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट का निकालना है तो इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा आपको। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला याद है आपको? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ द सब्सटेंस गिवन, वेट ऑफ द सब्सटेंस गिवन डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम साइड कैसे निकालोगे? इसका वेट ले लो, कितना ग्राम है? 4 ग्राम डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास निकालने आता है। मोलर मास कैसे निकालते हो? 1 मोल का मास। फॉर्मूला 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मोलर मास को हम फॉर्मूला मास भी कहते हैं। तो इसका मास ले लो। मास आपको याद है, सोडियम का कितना? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितने होंगे आपके पास? 40, दैट इज 0.1। ऐसा ही आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालो, वाटर। गुड, इसका वाटर का मास कितना है? 90 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास दैट इज फॉर्मूला मास। कितना मास होता है? हाइड्रोजन के एक एटम मास 1 है, यहाँ कितने हैं? 2 एटम्स हैं, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16, टोटल कितना हो गया? 18, दैट इज कितना हो गया? 5। यानी यह जो सॉल्यूशन है, आपने 90 ग्राम वाटर लिया, इसका मतलब 5 मोल्स ऑफ वाटर लिया है। आपने 4 ग्राम सोडियम साइड लिया है, इसका मतलब 0.1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। अब जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, अब इसको कैलकुलेट करो। बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम साइड कितना है? 0.1 ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम साइड कितना है? 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 5। अब इसको सोल्व कर दो, यही आपके पास आंसर होगा। ऐसे ही यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। बोल रहे हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना निकाला आपने? 5 ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम साइड कितना है? 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 5। ये आपके पास आंसर मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपने निकाल लिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया। ऐसे भी निकाल सकते थे आप कि यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम साइड आपने निकाल लिया है, सॉल्ट का निकाल लिया है, तो सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे? 1 में से इसको माइनस कर दो, यानी दैट इज ऐसे भी निकाल सकते थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे भी निकाल सकते थे। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लो, तो इस टाइप से हम मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल्स को आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट
नेक्स्ट जो मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो है मोलरिटी। मोलरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी पे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास है मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एम। कहीं भी हम कैपिटल एम लिखें, इट स्टैंड्स फॉर मोलरिटी। मोलरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter, that is 1000 milliliter of solution। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रखना कि मोलरिटी क्या होती थी सॉल्यूशन की, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स मोलरिटी। हमने ये बताया कि मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन की यदि मोलरिटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी मोलरिटी होती है। मैथमेटिकली मोलरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेंगे हम, लीटर में। तो किस सॉल्यूशन मोलरिटी लेनी हो तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लो और सॉल्यूशन के वॉल्यूम लीटर में से डिवाइड कर दो तो उसकी मोलरिटी निकल जाती है। इसको और ज्यादा आप एक्सपेंड करना चाहो इसको और लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी निकालना सीखे आपने, वेट गिवन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में तो ठीक है, यदि इसको आपने मिलीलीटर में ले लिया तो लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ऊपर जाकर बेटे कितना हो जाएगा यार 1000। दैट इज, इसी को लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। दिस इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा क्लियर है कि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी हो तो हम ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ध्यान रखोगे इसमें W क्या दिया आपने, बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। M क्या दिया आपने, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, 1000। तो यही फॉर्मूला है, किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मोलरिटी की आपसे यूनिट पूछी जाती है कि मोलरिटी की यूनिट क्या है। और हम यदि मोलरिटी की यूनिट लिखें बेटे, यूनिट ऑफ मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन।
इन नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में लिया है, इसको ऊपर लेकर आ जाओ तो पर लीटर हो जाएगा। क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको याद होगा 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के इक्वल होता है, इसीलिए हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यही इसकी यूनिट होती है। आप पूछोगे कि यदि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी दी गई हो और हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, यानी सॉल्यूशन को हीट कर दें, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? बेटा ध्यान दो, इसके डेफिनेशन में वॉल्यूम इंक्लूडेड है, यानी मोलरिटी वॉल्यूम से इनवर्स रिलेटेड है। एज वी नो वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज जाती है, यानी वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड है और वॉल्यूम मोलरिटी से इनवर्स रिलेटेड है। इसका मतलब है कि मोलरिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर से या इनवर्सली रिलेटेड है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ध्यान रखोगे मोलरिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। इट मींस if temperature is increased then the molarity of the solution decreases and vice versa। अब इस पे बेस हम न्यूमेरिकल्स निकालें। न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला जरूर याद रखोगे। हम इसी को यदि हम अलग से लिख लें, ध्यान रखना। अब यदि मोलरिटी निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला आपके पास हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब इस पे न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, बट खुद ध्यान से सुनना। हम इसे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। अब न्यूमेरिकल्स, अब इस पे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा टाइप 1, इससे बेस्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक क्वेश्चन मैंने दिया कि कोई सॉल्यूशन दी जाती है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। कोई सॉल्यूशन आपको दिया जाता है और उसकी मोलरिटी निकालने के लिए कही जाती है। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, कैलकुलेट मोलरिटी of a solution containing 4 grams of sodium hydroxide dissolved in 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्वेश्चन दिया कि कोई सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 250 मिलीलीटर, इसमें सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है 4 ग्राम सोडियम डिजॉल्व है। तो कहता है कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालो। तो आप पूछोगे कि सर इसमें सॉल्यूट तो सोडियम साइड है और इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन सा है? हमने बताया था आपको कि यदि वाटर होता है तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यदि सॉल्वेंट वाटर नहीं हो कोई और हो तो इसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इफ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड, कि यदि सॉल्वेंट का नेचर मेंशन नहीं कि हमने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, तो वहां हमने क्या सिखाया था आपको कि वहां सॉल्वेंट हमेशा हम वाटर मानते हैं। क्लियर है? इस मतलब यहाँ सॉल्वेंट हमें कौन सा दिया है? वाटर।
सॉल्यूशन किस टाइप से है, ध्यान रखो बेटे। ए सपोज किसी बीकर में सॉल्यूशन है, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है, कितना वॉल्यूम है, 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूट कितना डाला इन्होंने, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है बेटे। पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 250 मिलीलीटर है, सॉल्यूट का मास 4 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कहते हैं अब इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालो। मोलरिटी निकालने के लिए अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यदि सॉल्यूशन वॉल्यूम में होते, ये फॉर्मूला लगाओगे आप, इसमें इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, मोलरिटी ले लोगे, सोल्व करवाओ। क्या निकालनी है आपको, मोलरिटी। मोलरिटी निकालने के लिए क्या लोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना वेट लिया आपने, 4 ग्राम, ओवर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है, सोडियम साइड, मोलर मास निकालो, 1 मोल का मास दैट इज फॉर्मूला मास, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, मिलीलीटर में कितना है 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। सोल्व करना चाहो कर लो। ये आपके पास कितना हो गया 4, इससे आपने कितना कर दिया इसको 10, ये आपके पास कितना हो गया 0.4। ये इस सॉल्यूशन की मोलरिटी हो गई। मोलरिटी हमेशा किस में लेते हैं हम, मोल पर लीटर में, यानी इसकी यूनिट साथ के साथ लिखोगे मोल पर लीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर। एक यदि एक मेथड और यूज करो तो आपके लिए बहुत आसान रहता है कि जो एक पैरामीटर्स आप लिखते हो, यदि इसकी यूनिट भी साथ के साथ लिखते जाओ तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आंसर के साथ साथ आपका एक यूनिट भी निकल जाएगा। क्लियर है। इसी पे क्वेश्चन नेक्स्ट हमने दिया आपको, ये तो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी थी। अब मैंने क्वेश्चन आपको दिया टाइप सेकंड का, ये तो टाइप फर्स्ट था, अब हमने दे दी टाइप सेकंड। क्वेश्चन मैंने दिया आपको कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 present in 100 cubic centimeter of a डेसीमोलर सॉल्यूशन। कोई डेसीमोलर सॉल्यूशन है, उसका हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया। डेसीमोलर सॉल्यूशन किसकी है, H2SO4 की। सॉल्वेंट हमने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, वाटर, यानी H2SO4 को हमने वाटर में डालकर सॉल्यूशन तैयार किया है। तो देखो अब इसमें इसे कहता है कोई डेसीमोलर सॉल्यूशन है, उसका हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लिया है, तो उसमें सॉल्यूट का मास कितना होगा, मास निकालो। अब ये आपने कहा था मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या पड़ा था बोलो तो, सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे निकाला था आपने, यदि सॉल्यूशन वॉल्यूम में हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर।
ठीक ना। अब खूब ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन की हमको बेटे देसी मोलर सॉल्यूशन दिया है, मोलरिटी दी गई है। अब ये देसी मोलर क्या है, 11th में भी आपने पढ़ा था, याद होगा। देसी मोलर सॉल्यूशन देसी मोलर कितना होता है, 1/10 मोलर। सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, देसी मोलर। सेंटीमोलर किसे कहते हैं, सेंटीमोलर कितना होता है, 1/100 मोलर। सेमी मोलर किसे कहते हैं, 1/2 मोलर सॉल्यूशन को। ये सब 11th में ही पढ़ रखा था हमने, ध्यान कर। बोलो बेटा यहाँ सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, देसी मोलर 1/10 सॉल्यूशन है, 1/10। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा है, H2SO4। इसका मोलर मास है, लो मोलर मास निकालने आता है, 1 मोल का मास, दैट इज द फार्मूला का मास। फॉर्मूला कितना है, हाइड्रोजन की एक एटॉमिक मास 1 है, तो 2 का कितना हो गया 2। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32। एक ऑप्शन में कितना है 16 एटॉमिक मास, तो 4 का कितना हो जाएगा 64। टोटल कितना हो गया 98। यही ना, मोलर मास इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर। अब आप इसको सोल्व करो, वेट आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वेट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो, दे वेट ऑफ सॉल्यूट 1/1000 कितना, हम यदि चाहें तो इसको कितना कर सकते हैं 0.1, साथ के साथ सोल्व कर दो। चलो 0.1 इंटू कितना हो गया 98 इंटू कितना हो गया 100 ओवर कितना हो गया 1000, ये कितना हो गया 10, दैट इज 0.98। इतना करना, यही आंसर हो जाएगा। यानी यह जो सॉल्यूशन हमने लिया है देसी मोलर सॉल्यूशन का, हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है, इसमें सॉल्यूट यानी H2SO4 का कितना मास रिजर्व है 0.98 ग्राम। क्लियर। इसको आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, आसान हो जाएगा आपके लिए, और आप इसको मिटा दो। आप चाहो तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो। इसकी यूनिट कैसे आएगी, यही ना, वेट निकालने जा रहे हो, लूटे आप इसको लिखना चाहो तो साथ के साथ लिख लो। आप जितनी बोलो मोलरिटी कितनी है, इसको चाहो तो आप 1/10 है ना, 1/10 मोलरिटी है, इसकी यूनिट साथ के साथ लिखते जाओ। क्या लिखोगे, मोल पर लीटर इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमेशा किसमें आएगा, ग्राम में। देखो ग्राम में आता है कि नहीं। मोलर मास हमको लेनी है, मोलर मास कितना लिया था आपने 98। बोलो बेटे मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल इनटू 1000। क्या बेटे हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया है, क्या कहोगे इतना क्यूबिक सेंटीमीटर पर लीटर ओवर वॉल्यूम किसमें लेना है आपको, मिलीलीटर में। वॉल्यूम कितना लिया आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। आप इसको सोल्व करो। लो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैसे करो, ये आपके पास पर लीटर से पर लीटर कैंसिल करो, पर मोल से मोल, आंसर बेटे किस में आएगा, ग्राम में आएगा। यानी अब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 0.98 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। तो यदि आप साथ के साथ यूनिट लिखते जाते हो तो आपके लिए और आसान हो जाता है। ये सारे न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं मोलरिटी के। नेक्स्ट टाइप थर्ड,
न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, कि यदि कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन हो, यदि उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। यदि हम उसमें सॉल्वेंट डाल दें तो उसकी मोलरिटी चेंज हो जाएगी, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे निकालेंगे? क्लियर है? इस टाइप के सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूशन की मोलरिटी दी जाएगी, उसकी वॉल्यूम दी जाएगी, आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसमें डाल दिया, तो अब इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन यानी न्यू सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी? मैंने इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया आपको, ए 250 मिलीलीटर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, या बेटा ऐसे कहें कि 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन is diluted by adding 100 milliliter of water a 250 milliliter of 0.1 molar HCl solution is diluted by adding 100 milliliter of water. Find the molarity of the resulting solution, of the resulting solution। बेटे खूब ध्यान से सुनिए, हमने आपको सपोज एक बीकर लिया, इसमें हमने 250 मिलीलीटर ऑफ HCl सॉल्यूशन लिया, वॉल्यूम कितनी है इसकी 250 मिलीलीटर, सॉल्यूशन कौन सा है 0.1 मोलर HCl, यानी इस सॉल्यूशन की मोलरिटी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी कितनी है 0.1, इसका वॉल्यूम कितना है 250, ये सॉल्यूशन है। अब हमने इसमें 100 मिलीलीटर वाटर डाल दिया, 100 मिलीलीटर वाटर डाल दिया, अब इस सॉल्यूशन की मोलरिटी चेंज जाएगी, कहता है कि जो न्यू सॉल्यूशन बना है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी निकालो। तो बेटा ध्यान से सुनिए, हमको सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी निकालने के लिए क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, या तो फॉर्मूला यूज कर दो, या इसी के लिए एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूला। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, दिस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन फॉर्मूला। यदि किसी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं और उसकी मोलरिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम मोलरिटी इक्वेशन भी कहते हैं, मोलरिटी इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, मोलरिटी M1 and V1 represents the molarity of the solution and the volume of the solution. M2V2 represents the molarity of the solution and the volume of the solution. अब कौन से फर्स्ट सॉल्यूशन कौन सा है और सेकंड सॉल्यूशन कौन सा है, ध्यान रखना, यह जो मोलरिटी हमने लिया है M1 V1, ये बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले,
और ये जो मोलरिटी और वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, ये आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। ध्यान रखना मोलरिटी क्या है, पहले आपके पास सॉल्यूशन कौन सा था, ये सॉल्यूशन था जिसकी वॉल्यूम कितनी थी 5 मिलियन, यानी वॉल्यूम कितना था V1। मोलरिटी जो ओल्ड मोलरिटी थी, यानी जो ओल्ड सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम कितना है V1 और इसकी मोलरिटी कितनी है 1 मोलर सॉल्यूशन है। अब न्यू सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है तो इसके हमको वॉल्यूम चाहिए। ध्यान रखना वॉल्यूम जो होगा, ये वॉल्यूम हमेशा जो ओल्ड वॉल्यूम है, पहले वाली वॉल्यूम है, उसमें सपोज बेटे x क्या है, x इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, जो आपने वाटर एड किया है, ए वॉल्यूम है। बोल बेटे अब हमको सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी निकाल लो, यानी M2 निकालनी है, कितना हो गया है M1 V1 बाई V2, V2 दैट इज कितना हो गया V1 प्लस X, यही ना V2 आपके पास है। बोलो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले मोलरिटी कितनी है इसकी 0.1 इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, वॉल्यूम कितनी है 250 ओवर V2, V2 कितना की इक्वल है वॉल्यूम ऑफ द ओल्ड सॉल्यूशन, ओल्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया आपने 250 और प्लस अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, एक एन है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 100। अब इसको सोल्व कर लो, यही आपके पास इस सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी। तो क्लियर है, यदि कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी गिवन है, उसकी वॉल्यूम गिवन है, यदि उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर लें, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर उसमें डाल दें, सॉल्वेंट डाल दें, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी कितनी है, इसको निकालने के लिए बस एक मात्र फॉर्मूला आप याद रखोगे। कौन सा फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला, इसको हम क्या कहते हैं मोलरिटी इक्वेशन भी कहते हैं, और फॉर्मूला क्या है M1 V1 = M2 V2। टाइप फोर्थ, एक टाइप के ऐसे भी न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं आपको कि दो या दो से अधिक डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाता है और उस मिक्सचर की मोलरिटी पूछी जाती है। जैसे हमने दो सॉल्यूशंस लिए A एंड B, सॉल्यूशन A के वॉल्यूम और मोलरिटी गिवन है, सॉल्यूशन B की वॉल्यूम और मोलरिटी गिवन है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। अब इस मिक्सचर जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी बता, यानी